सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये मैंने मनु महाराज के 3 पुत्रियों और 2 पुत्रों का विस्तार से तुम्हें वर्णन बता दिया। अब बताओ क्या जानना चाहते हो। तब परीक्षित जी ने कहा, महाराज भूगोल खगोल के बारे में यदि बता देते तो बड़ी कृपा होती। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने भूगोल और खगोल के बारे में बताना प्रारंभ किया। देखो परीक्षित, हमारे इस धराधाम पर 7 द्वीप हैं और 7 ही समुद्र हैं जो इन सभी द्वीपों को घेरे हुए हैं। कौन कौन से द्वीप हैं? तो जम्बू द्वीप, पक्ष द्वीप, कुशल द्वीप, क्रौंच द्वीप, इस प्रकार से 7 द्वीप हैं। और हम जिसमें रहते हैं उसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे, ऐसा बोलते हैं ना। तो हमारा जो द्वीप है उसे कहते हैं जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप के भी 9 खंड हुए, इलावर्त के केतुमाल भद्राश्व किम पुरुष, इस प्रकार से 9 खंड हुए। पर हम जिसमें रहते हैं उसको कहते हैं अजनाब खंड। इसी अजनाब खंड में आगे चल करके महाराज भरत हुए और इन्हीं भरत जी के प्रताप से इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष हो गया। आसीदेनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ये भारत भूमि जो है, भारत में तो उत्पन्न होने के लिए देवता भी लालायित रहते हैं कि हे प्रभु, वो सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा जो हम भी भारत भूमि के आंगन में मनुष्य बन करके अवतरण लेंगे। देवता कहते हैं ऐसा। देवता क्या कह रहे हैं? अहो अमीशां किमकारि शोभनम् प्रसन्नेषां स्विदुता स्वयं हरिम् यैर्जन्म लब्धं ऋषुभारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहारिणा। अहो अमीशाम, अहो आश्चर्यम। देवता कहते हैं, हे भगवान, मनुष्यों ने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जिसके फलस्वरूप आपने उनको भारत भूमि में जन्म दे दिया। वो सौभाग्य हमें कब प्राप्त होगा? अब देखिए, आपको ये लगेगा कि देव योनि बड़ी है कि मनुष्य योनि बड़ी है। तो आप कहेंगे कि देव योनि बड़ी है, तभी तो हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। तो जब देवता बड़े हैं तो मनुष्य बनने के लिए क्यों लालायित है भाई वो? तो उसका कारण है, देव योनि जो है तो देव योनि भोग योनि है। जब तक पुण्य रूपी धन देवताओं के पास है तब तक तो वह स्वर्ग में रह सकते हैं। और छिन्ने पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, जैसे ही पुण्य क्षीण हुए कि पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। तो ये स्थिति है देवताओं की। इसलिए देखिए, एक राजा हुए, उन्होंने कहा कि सेनापति भैया जी, आप पूरे राज्य में हल्ला कर दीजिए कि हम अपने सारे राज्य कोष का खजाना लुटाना चाहते हैं प्रजा को। सेनापति ने ऐसा ही किया। जिसको जो चाहिए सवेरे आकर के राजा के यहां से ले जाए। अब सभी आने लगे। अब राजा के खजाने में केवल 2 ही धातु थे, एक था लोहा और दूसरा था चांदी। तो जितने भी प्रजागण पहले आए तो सब जाहिर सी बात है कि चांदी को ही लेंगे। तो जो पहले आए वो चांदी को लेकर के चले गए। बाद वाले बेचारे सिर पटक पटक करके रोने लगे, हे महाराज, हम पहले क्यों नहीं पहुंचे, इतना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। पर चलो, जो ही राम सो ही राम, अब जो मिल गया उसी में संतोष करो। अब राजा को मिल गई थी पारस मणि। और पारस मणि का यह चमत्कार है कि उसे आप लोहा से स्पर्श करा दो तो लोहा सोने में परिणित हो जाता है, सोने में परिवर्तित हो जाता है पारस मणि का ये चमत्कार। अब राजा ने कहा, भैया, जिसको जिसको चांदी मिला है वो चले जाएं, जिसको लोहा मिला है वो हमारे पास आ जाएं। अब चांदी वाले सोचने लगे, लगता है राजा कुछ देंगे, इसलिए उनको बुलाए। तो वो भी छुप छुप करके देखने लगे। अब देखते देखते राजा ने पारस मणि सभी प्रजाजन के लोहे में स्पर्श कराना प्रारंभ कर दिया और देखते ही देखते उनका सारा लोहा सोने में परिवर्तित हो गया। तो सोना तो चांदी से अधिक मूल्यवान होता है। तो उसी प्रकार देवयोनि है लोहे के समान, क्षमा कीजिएगा, देवयोनि है चांदी के समान।
और मनुष्य योनि है लोहे के समान। तो वैसे तो लोहे से अधिक मूल्यवान चांदी ही होता है, पर संत रूपी गुरु रूपी पारस मणि का सानिध्य यदि मनुष्य रूपी लोहे को मिल जाए तो वह सोना बन जाता है, जो चांदी से भी अधिक मूल्यवान हो जाता है, देवताओं से भी अधिक उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, पूजनीय हो जाता है। उसी प्रकार देवता कहते हैं कि महाराज इस भारत भूमि में क्या क्या दिव्य दिव्य चीजें हैं, हमारे स्वर्ग में तो ऐसी कुछ भी चीजें नहीं है। बोले कौन सी चीजें? बोले न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवता सदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखा सुरेश लोकोपि न वैश शिव्यताम्। स्वर्ग में देवताओं के लिए भोग भोगने के लिए तो खूब वस्तुएं हैं, पर न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा, भगवान की मधुरादि मधुर कथा सुनने को स्वर्ग में नहीं मिलती है। न साधवो, बड़े बड़े सिद्ध संतों का, साधु महात्माओं का यहाँ सानिध्य नहीं मिलता है, उनके दर्शन तक नहीं मिलते। और भगवान का तो साफ साफ कहना है कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में जो मेरी प्रतिष्ठा होती है, जो भगवान की हम लोग पूजा करते हैं ना मंदिर में जा करके, तो उस प्रतिष्ठित मूर्ति को पूजते पूजते किसी काल में आपका कल्याण होगा, बहुत समय लग जाएंगे, पर ते पुनंत्युरु काले न दर्शना देव साधव, साधु संतों के दर्शन मात्र से वो व्यक्ति तर जाता है। तो भगवान से भी अधिक महिमा साधु संतों की है। तो महाराज स्वर्ग में तो उनका दर्शन भी नहीं होता है। न साधवो भागवता तदाश्रया और न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा। भारतवर्ष में आप जाओगे तो खूब, आज दीपावली है, आज रामनवमी है, आज बसंत पंचमी है, एक से एक त्योहार। देखा, ध्यान से देखा जाए तो नित्य प्रति कोई ना कोई त्योहार भारत भूमि में रहता ही है। ये स्थिति है भारत की। और महाराज इतने अच्छे अच्छे उत्सव तो स्वर्ग में देखने के लिए भी नहीं मिलते हैं। तो इन सब सुविधाओं को देख देख करके देवता रोते हैं कि हे प्रभु, हमें भी कृपा करके भारत भूमि में मनुष्य बना करके प्रकट कर दो। और एक बात और, जब भगवान का नाम क्या है? जगन्नाथ। तो जब भगवान जगन्नाथ हैं तो आपको लगता है वह भारतवर्ष में ही क्यों उत्पन्न होते हैं? ऐसा पक्षपात क्यों करते हैं? जब जगत के नाथ हैं तो उनको आयरलैंड में, इंग्लैंड में, अमेरिका में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं भगवान, पर केवल भारत भूमि में ही क्यों प्रकट होते हैं? और भारत भूमि में प्रकट होते हैं तो फिर जगन्नाथ क्यों कहते हैं उनको? जब जगत के नाथ है तो जगत के हर कोने में उनका अवतरण होना चाहिए, केवल भारत में ही क्यों? तो देखिए उसका एक कारण है। इस प्रकार हमारा शरीर है ना, ये हाथ भी हमारा है, ये पैर भी हमारा है, ये उंगलियां भी हमारी है, किडनी भी हमारा है, पेट भी हमारा, सब कुछ हमारा है। पर किसी का दुर्भाग्य से पैर कट जाए तो भले ही लंगड़ के चलेगा वो, पर जीवन निर्वाह कर लेगा अपना। हाथ कट जाए तो हाथ के बिना भी जीवित रह सकता है। तो इस प्रकार से कई अंगों के बिना भी हम जीवित रह सकते हैं। पर यदि किसी व्यक्ति का हृदय अवरुद्ध हो जाए, कहीं ब्लॉकेज हो जाए, रक्त संचार अवरुद्ध हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, तो हृदय के बिना 1 मिनट भी जीवित रह पाना असंभव है। तो उसी प्रकार और जो देश हैं वो भगवान के अंग तो हैं, भगवान को प्रिय हैं, पर ये जो भारत है, ये भारत भगवान का हृदय है। और भारत रूपी हृदय में धर्म रूपी धड़कन यदि धड़कनी बंद हो जाएगी तो पूरे विश्व में हार्ट अटैक की संभावना आ सकती है। इसलिए भगवान केवल भारत में ही आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो भारत माता की जय। तो ऐसी पावन वसुंधरा हमारी भारत है। हमको गर्व होना चाहिए कि हम भारतीय हैं।